Namaskar. Thank you very much for inviting me, Mr. Piyush. And thanks everyone. आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा. पीयूष जी कह रहे हैं 10 मिनट का और इंतज़ार करिए. शायद 5 मिनट से ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं कुछ बोलने के लिए. इनफैक्ट मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि बोलना क्या है. और क्षमा त्रिपाठी ने मेरे को इनवाइट किया तो मैं उनसे भी पूछा था. मैंने कहा कि यार ज़रूरत पड़ी बोलने की तो क्या बोलेंगे. तो उन्होंने बोला कि जब आप वहाँ पे खड़े होंगे और लोगों को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप बोल ही देंगे. तो मैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ. और मैं सबको सुन रहा था. बड़ी इंटरेस्टिंग बात सब कर रहे थे. तो मेरे को लगा कि मैंने अभी बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैंने क्या बोलना है. और मेरे को लगा कि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, विमेंस डे की बात होती है, विमेंस स्ट्रेंथ की बात होती है. तो मेरे को लगा कि मैं अपने परिवार के ही 2 उदाहरण देता हूँ. एक उदाहरण है विजन का और एजुकेशन से रिलेटेड है. और दूसरा उदाहरण है इमोशनल स्ट्रेंथ का. इमोशनल जो स्ट्रेंथ होती है, जो जब हम लेडीज़ की बात करते हैं, विमेन की बात करते हैं, जनरली ये कहते हैं कि इमोशनली थोड़ा सा वीक होती हैं. तो मैंने इस चीज़ का एहसास दूसरे तरीके से किया है और वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. बहरहाल मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया कि मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू का एसोसिएट एडिटर हूँ, बिल्कुल ठीक. और ये गाज़ियाबाद नहीं, दिल्ली बेस्ड है. और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं 4th जनरेशन मिलिट्री ऑफिसर हूँ, रहा हूँ. और वहीं से मैं ये बात करूँगा कि कैसे ये जनरेशन इस तरीके से आई. अब मेरी जो दादी थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, गांव में रहने वाली थी. और मेरे जो दादाजी थे वो भी सेना के अंदर सिपाही थे, रैंक्स में से थे. और वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ तो फौज की छटनी हुई तो वो भी घर आ गए और खेती बाड़ी करने लग गए. मेरे फादर 2 भाई और 2 ही बच्चे थे उनके. मेरी दादी ने अपने हस्बैंड को प्रेशराइज किया, मोटिवेट किया कि दोनों लड़कों को 8वीं के बाद बाहर शहर में पढ़ने भेजा जाए. ये बात हो रही है 50-60s की, 50s की इनफैक्ट. और दादाजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भाई हमारी इतनी ज़मीनें हैं, वो कौन देखेगा, ये लड़के पढ़ लिख जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे. बहरहाल वो लड़के गए बाहर और एक फ़ौज में गया, एक डॉक्टर बना. और फ़ौज में जाके 62, 65, 71 की जंगें हुई. और इसमें मदर का भी बड़ा रोल था कि हर 5 साल के बाद अपने हस्बैंड को लड़ाई में भेजना और ये प्रार्थना करना कि अब आप वापस आएंगे नहीं आएंगे, इतने सारे लोग शहीद हो जाते हैं. तो ये एक मदर की एक स्ट्रेंथ थी. और जब बारी हमारी आई तो मदर ने हमें मोटिवेट किया कि आप भी फ़ौज में जाएं. तो हम भी फ़ौज में चले गए. और जब हम फ़ौज में चले गए तो मेरी शादी भी एक फ़ौजी से हो गई. अब इमोशनल जो स्ट्रेंथ की जो मैं बात कर रहा था, मैंने तो अपनी दादी की विजन की बात करी कि अगर वो ऐसा ना सोचती कि बच्चों को बाहर भेजा जाए और बच्चे पढ़ें, हॉस्टल में पढ़ें, जबकि पूरे परिवार का विरोध था, तो शायद ऑफिसर लाइन में बच्चे ना आते. अब इमोशनल स्ट्रेंथ की जो बात कर रहा हूँ वो उसके बारे में बताऊँगा आपको कि आप सब कारगिल के युद्ध से वाकिफ़ हैं. बहुत ही हाईली टेलीवाइज्ड युद्ध था ये. और सब लोगों ने इसको बहुत बखूबी देखा, सुना. और सब लोग बहुत इसके बारे में ज्ञानी हैं जहाँ तक युद्ध का सवाल है. तो मैं कारगिल में था और उन दिनों में और अभी भी लेडीज़ को फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ नहीं दी जाती हैं. तो मेरी वाइफ का एक बड़ा अजीब व गरीब रोल था कारगिल के युद्ध में. और वो रोल था जम्मू के अंदर कारगिल के जो शहीद थे उनकी डेड बॉडीज़ को रिसीव करना, उन डेड बॉडीज़ को चिन्हित करना, उन डेड बॉडीज़ के ऊपर
एड्रेस लगाना और उन डेड बॉडीज को डिस्पैच करना। ये मेरी वाइफ ने सवेरे, दोपहर, शाम और पूरे कारगिल के युद्ध जितने दिन भी चला ये काम किया। और ये तब था जब मोबाइल नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, और आपका हस्बैंड जो है वो खुद कारगिल की लड़ाई लड़ रहा है। तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको घबराहट नहीं होती है, आपको कैसा लगता है? तो कहती है कि मैं ज़्यादा कभी सोचती नहीं हूँ, और घबराहट तो होती है क्योंकि एवरी डे इज़ अनसर्टेन, आगे क्या होगा ये कुछ मालूम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्पाइट ऑल दैट इमोशनल प्रेशर, शी कंटिन्यूड टू डू अ वंडरफुल जॉब। एंड खैर बात तो कारगिल के टाइम में बिल्कुल भी नहीं हुई एक दूसरे से, और खैर हमें तो पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है पीछे, क्योंकि दिमाग उस तरीके से नहीं चलता उन दिनों में, और आपका फोकस बिल्कुल एक अलग स्थान पर होता है। लेकिन जो आपके जो पीछे होते हैं वो दिन और रात वो ये चीज़ें सोचते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लेडी के ऊपर, मदर के ऊपर क्या बीतती होगी। और ये लेडीज़ जो हैं ये कितनी मजबूती से अपने परिवार को भी इकट्ठा रखती हैं, और अपनी वीकनेस को उस तरीके से उजागर भी नहीं करती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट द नारी शक्ति इज़। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू नरेट, एंड आई वांटेड टू टेल यू कि जो विमेन हैं वो कितनी स्ट्रांग होती हैं, जो कि दिखती नहीं है, देखने में शायद ना लगे, लेकिन दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर women of our country and all over, and it's great pleasure to be interacting with such wonderful women sitting in front. Thank you very much. Thank you, Mr. Piyush.